वीडियो बनाना इसलिए वीडियो लाई गई है। तो जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम क्या है, ये 18 तारीख का ये आपका एग्ज़ाम था, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का। बहुत ही घटिया क्वेश्चन पेपर आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने थे, जिसमें से आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। जैसे कि जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो आया है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से, नव संस्थावाद से आया है पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आया है तुलनात्मक राजनीति से। तो बहुत ही, अब क्या कुछ कहने लायक शब्द भी नहीं है, इतना घटिया पेपर आया है। लेकिन फिर भी वीडियो पूरा देखो, कुछ कंक्लूजन निकलेगा, कुछ बातें निकलेंगी, समझ में आएंगी कुछ। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर पर कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से बिल्कुल मैच नहीं करते, किसी भी एंगल से मैच नहीं करते। और अभी साइज प्रूफ भी मैं आपको दूंगा, हर एक चीज़ का प्रूफ दिया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बेकार हैं पूरी तरह। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसे हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे FPTP सिस्टम पूछा है, बहुसंख्यक प्रणाली मतलब FPTP सिस्टम है, और आनुपातिक चुनाव प्रणाली मतलब आपको पढ़ाया था। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं, ये तो कर सकता था एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट ये कर सकता था। इसके साथ ही अगर हम आगे क्वेश्चन देखें तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये भी, हकीकत तो ये है कि पूरी तरह आपके सिलेबस पर बेस्ड नहीं है, लेकिन हाँ मिलते जुलते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते जुलते हैं। ये वाला 5वां क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से ही है, मिलता जुलता है काफ़ी अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मैंने राष्ट्र के बारे में जो भी पढ़ाया था आपको, राज्य के बारे में अगर आपने वो लिख दिया है इस क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन में, तो आपको मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। अब जो छठा क्वेश्चन है पूरी तरह सिलेबस से आउट ऑफ है, ये पूरी तरह सिलेबस से आया ही नहीं है। लोकतांत्रिकरण ऐसा कोई आपका टॉपिक था ही नहीं। रही बात यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में जो लोकतांत्रिकरण आपको पढ़ाया जाना था ना, वो इतना बड़ा नहीं था कि ऐसा कोई क्वेश्चन बनकर आ सके उसके ऊपर। अभी मैं उसका प्रूफ भी आपको दे दूंगा। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन संघवाद से आया है। भले ही यूनिट 1 में मैंने आपको फेडरलिज्म पढ़ाया है, लेकिन फेडरलिज्म से भी हकीकत यह है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनने लायक नहीं है। संघवाद भले ही आपको मैंने पढ़ाया, लेकिन फिर भी अगर आप जो भी मैंने पढ़ाया था अगर आप वो लिख देते हैं तो फिर भी आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी हकीकत यह है कि ये भी बहुत अजीब क्वेश्चन है। आप यूँ कह सकते हैं कि हाँ ये 60% आपके सिलेबस से मैच करता है, 60-70%। तो आप इसे सिलेबस का हम चलो मान लेते हैं ये सिलेबस से है, लेकिन फिर भी अब 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। डेमोक्रेटाइजेशन से आया ये क्वेश्चन, और ये आपके सिलेबस में नहीं था। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म आपके सिलेबस का अंग नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपके सिलेबस का अंग नहीं है। वैश्वीकरण एवं राष्ट्र 2022 में ये आया था, जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी काम चला लिया था हम लोगों ने, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमने वैश्वीकरण पढ़ा था और राष्ट्र राज्य को हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो काफ़ी अच्छे से हम ये बनाकर कर सकते थे। हकीकत तो ये है कि पूरा 8वां क्वेश्चन भी सिलेबस से मैच नहीं करता। तो अब बहुत ही घटिया बात है, ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया है। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, 2022 में आनी चाहिए थी ये वाली प्रॉब्लम, लेकिन 2022 में ना आकर के 2023 में ये वाली प्रॉब्लम आ गई। इस क्वेश्चन पेपर का पता नहीं क्या है सिस्टम कि इसमें क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो दोस्तों प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। पूरा का पूरा अगर हम सब मतलब पूरा का पूरा अगर हम बात करें, आपका पूरा का पूरा पेपर ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बना। ये बना है 2015 से 2016 का जो आपका सिलेबस था 2015 से 16 का, उसके अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया है। तो हम यहाँ पे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी देख सकते हैं यहाँ पर, कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये कि आप एक करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पेपर नहीं प्रिंट कर पाए। तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहा जाएगा इसको, और इतने सारे बच्चों का मतलब नुकसान हुआ है। तो हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, थोड़ा सा मैं पहले आपको विश्वास दिलाता हूँ क्या चीज़ कैसे है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप कर क्या सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे कमेंट करके बताना, जैसे कि मान लो कि आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा, तीसरा आपने चौथा या 5वां किया होगा आपने क्वेश्चन, तो कौन कौन से क्वेश्चन आपने किए हैं ये एक बार मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, तो थोड़ा-सा ठीक होगा। 4 क्वेश्चन है ही नहीं जो कोई बच्चा कर भी पाए, तो 4 क्वेश्चन अगर हमें मिल जाते तो हम कुछ नहीं कहते, मतलब संतुष्ट हो जाते, लेकिन 4 क्वेश्चन भी तो नहीं है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है, ठीक है। पुराना सिलेबस है, 2016-15 का ये सिलेबस है, 2015-16 का, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। अब देखिए यहाँ पे बात को समझिए। अब हम चलते हैं, जो जो पुराना हमारा यही सब्जेक्ट था ना, क्या नाम था सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो ये हमारा मतलब यही पे अब हम इसी पेपर को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2015-16 का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है आपके इस सब्जेक्ट का, और अपने क्वेश्चन पेपर से आप मैच करना है इसको। देखो यहाँ पे पहले यूनिट में दिया गया है अप्रोचेस टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें आपको पॉलिटिकल कल्चर पढ़ना है, यानी कि राजनीतिक सांस्कृतिक वाद पढ़ना है, और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पढ़ना है, नव संस्थावाद पढ़ना है। और आपके जो पहले दूसरे क्वेश्चन है वो इसी से आए हैं। कोई लॉजिक ही नहीं बनता 2015-2016 की सिलेबस से आपको देना, तो ये सिलेबस ही आपके उसमें आया है।
आपके सब्जेक्ट में 2023 में आया है। इसके साथ ही इलेक्टोरल सिस्टम से क्वेश्चन आया है ना आपका, जो तीसरा क्वेश्चन है, तो वो तो आपके इस वाले सिलेबस में 2023 के सिलेबस में भी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो यहीं से बना था। तो वैसे इस क्वेश्चन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, जो तीसरा क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। लेकिन अब अगर हम आगे बात करें, जैसे कि यहाँ पे दिया है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमर्जेंस ऑफ द पार्टी सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, चलो इसको भी छोड़ सकते हैं हम, ये आज के सिलेबस में भी है। लेकिन अगर हम आगे देखें, डेमोक्रेटाइजेशन को देखें, तो डेमोक्रेटाइजेशन और फेडरलिज्म ऐसा कोई आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो क्वेश्चन डेमोक्रेटाइजेशन से आए हैं, फेडरलिज्म से आए हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस का ये अंग नहीं है। तो साफ तौर पर हम यहाँ पे प्रूफ दे सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर बना है वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम अगर कहा जाए तो बिल्कुल 2016 का ये सिलेबस यूज़ किया गया है आपके क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअली जैसे कि हम जानते हैं, जाहिर सी बात है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यूज़ किया जाता है ड्यूक एग्जामिनर के द्वारा, मैक्सिमम यही देखा गया है। तो उन लोगों ने क्या किया है, जो पहले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनको तो यूज़ कर लिया, लेकिन सिलेबस देखना वो लोग भूल गए। 2022 का सिलेबस मतलब क्वेश्चन पेपर शायद देखा ही नहीं उन लोगों ने, बाकी उन्होंने जो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो ज़्यादा देख लिए। तो गलती होती है, एक क्वेश्चन की गलती हो सकती है, 2 क्वेश्चन की गलती हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती कि आप इतना आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आप पुराने सिलेबस के ऊपर बेस्ड दे रहे हो। तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही बेकार बात है ये। बाकी आप लोगों में से बहुत सारे रेगुलर कॉलेज के बच्चे हैं, तो आप लोगों ने क्या कुछ कहा नहीं टीचर से? अगर कुछ कहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए आपके टीचर ने क्या एक्शन लिया। तो जितने भी रेगुलर कॉलेज के बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है, वो डायरेक्ट जो टीचर हैं एग्ज़ाम में जब वो जाते हैं, डायरेक्ट जो टीचर आते हैं उनके पास, वो डायरेक्ट कह सकते हैं उनसे कि सर हमारा पेपर सही नहीं आया। तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए किया जाता है अगर आपने ऐसा कहा हो तो। ठीक है, इसके साथ ही जो SOL के भी बच्चे हैं वो अभी मेल कर सकते हैं। मैं मेल अभी आपको बता देता हूँ आप क्या कर सकते हैं। तो अभी कंक्लूज़न पे भी हम जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन एक बार यहाँ पर आप ये 2023 का प्रेजेंट का यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया का। तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पर जो आपका ये सिलेबस है उसमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, रेजिम टाइप से अलग अलग जो शासन के प्रकार हैं ये आपको पढ़ना था। तो इससे क्वेश्चन नहीं आया आपको यहाँ पे पढ़ना था, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में पढ़ना, तो इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आए। तो यहाँ पे यही हम देखते हैं कि इनकी जगह क्वेश्चन जो पहली यूनिट से, देखो इनसे अगर क्वेश्चन आते तो काफ़ी इफेक्टिव होता आपके लिए। और सबसे बड़ी बात, इनसे तो क्वेश्चन नहीं आए वो बात तो चलो ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जगह पर उस यूनिट से क्वेश्चन आए हैं जो आपने नहीं पढ़ी, यानी कि जो आपने इंस्टीट्यूशनलिज्म या जो तुलनात्मक राजनीति है, इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो आपने तो पढ़े नहीं है ना, आपके सिलेबस में नहीं थे। तो पूरी तरह हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो सिलेबस है पूरी, मतलब क्वेश्चन पेपर है, वो पूरी तरह आपके सिलेबस पर बेस्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है ड्यू की तरफ से, चाहे वो SOL हो चाहे रेगुलर हो, तो ये सभी मतलब ड्यू की बहुत बड़ी गलती है। अब दोस्तों आप लोग कर क्या सकते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल से कंक्लूज़न पर पहुँचूँ तो ये ऐसी गलती है जिसके लिए हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। चुप का मतलब ये है कि हमें कम से कम एक ईमेल ज़रूर करना चाहिए ड्यू को कि सर आपने जो पेपर बनाया था 18 तारीख को, उसमें कई सारी गलतियां थी, सबसे बड़ी बात वो आप सिलेबस पर बेस्ड नहीं था। 1-2 क्वेश्चन होता तो हम लोग इग्नोर कर सकते थे, वो इजी था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो अलग आए हैं। बाकी हाँ, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ईमेल करना है या नहीं। ठीक है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगी। मैं हाँ इतना कहता हूँ कि हाँ, इतना मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है आज की डेट में, वो आपकी सिलेबस से मैच नहीं करता, और वो किस सिलेबस से मैच करता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। मैं इस चीज़ को प्रूफ कर सकता हूँ और मैंने कर भी दिया है। और रही बात, अगर आपको पुराना सिलेबस डाउनलोड करना है तो हो सकता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पुराना सिलेबस की PDF। अदरवाइज़ आप सर्च करेंगे कि 4th सेमेस्टर सिलेबस, ठीक है, 2015-16 करके सर्च करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, तो आपको मिल जाएगा। तो आप पुराना सिलेबस से नए सिलेबस को मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पुराने सिलेबस से ज़्यादा आपका क्वेश्चन पेपर पूरी तरह मैच हो रहा है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ईमेल कहाँ करना है ये आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या चीज़ें कैसे हैं। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है,
अगर आप लोग देखो, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, बहुत बेकार क्वेश्चन पेपर आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोग पास होने के लिए या फेल होने के लिए, मतलब आप यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको घबराना नहीं है। अभी आपके जो क्वेश्चन बचे हैं, मतलब जो एग्ज़ाम आपके बचे हैं, अभी आपको सिर्फ उन पर फोकस करना है। और इतना याद रखना कि वहाँ अभी जो एग्ज़ाम बचे हैं उनमें बहुत कम चांस है कि वहाँ पे कोई बाहर से सिलेबस में कोई क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन पेपर पर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन बाहर से आए हैं, तो आप तुरंत जो आपका टीचर है, जो भी एग्ज़ाम हॉल में आपका टीचर है, आप उससे कहिए, वो कोई ना कुछ आपका कुछ ना कुछ काम करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि आगे के भी जो सब्जेक्ट हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आएँगे तो आप पढ़े ही ना ये सही से, तो आपको पूरा पढ़ कर जाना है। कहने का मतलब ये है कि अभी आपको आगे के जो क्वेश्चन पेपर हैं, मतलब सॉरी, आगे के जो एग्ज़ाम हैं उन पर फ़ोकस करना है, और अभी आप उन पर ध्यान दीजिए। और अभी इस मतलब जो इस पेपर में जो भी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें घटी हैं, वो सारी की सारी गलती तो ड्यू की है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सब्र रखना है। सब्र का मतलब ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी पास या फेल की। सबसे बड़ी बात कि कितनी ही नेगेटिव थिंकिंग क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी आप अपना एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम 6 सेमेस्टर में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव मत सोचना, ठीक है? मतलब ये है कि आपका साल तो खराब होने से रहा, बिल्कुल नहीं होगा। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आप लोग कोई से भी 4 क्वेश्चन करके आए हो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप वो लिख कर आए हो, अगर आप वो लिख कर आए हो, 4 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर दिए हैं, तो पास होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है? भले ही क्वेश्चन बहुत अजीब थे, लेकिन आपने अगर मिलता-जुलता भी लिख दिया है, अगर आपने भर दिया है, आसान भाषा में कहूँ, तो आपको पास मतलब आप पास हो जाओगे, डरने वाली बात नहीं है। ज़्यादातर चांस है कि आप पास हो जाएँगे। बाकी जितने भी बच्चे हैं, उन्हें बोलना चाहिए था, अगर उन्होंने बोला एग्ज़ामिनेशन हॉल में कि क्वेश्चन पेपर सिलेबस से नहीं आया, तो हो सकता है जो भी एक्शन लिया गया हो। बाकी चलिए, यहाँ पे एक बार मैं आपको मेल आईडी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेल आईडी देखने से पहले यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा कुछ आपके लिए लिखा है कि यहाँ पे आप फोर्थ सब्जेक्ट में 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिख सकते हैं। फिर डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए, डियर सर, एज यू नो आवर एग्जाम आर गोइंग ऑन, बट ऑन 18/5/2023, मतलब 18 मई को जो पेपर आया था, नेम है उसका पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इज नॉट कम फ्रॉम आवर सिलेबस, दैट्स वाई वी वर अनएबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। मतलब हम उसे सही से करने में अनएबल थे। एक्चुअली द क्वेश्चन पेपर was based on 2015 और 16 सिलेबस, विच इज़ कम्प्लीटली ओल्ड सिलेबस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे किसी भी तरह से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक अंदाज़ा दे दिया है आपको, चाहे तो आप ऐसे लिख दो तो ठीक है। बाकी आप यहाँ चाहो तो ये लाइन लिखो या ना लिखो, बाकी अपनी तरफ से भी आप कुछ यहाँ पर लिख सकते हो कि सर अगर हम फेल हो जाते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आप ऐसी भी बातें लिख सकते हो। बाकी हाँ, आपको डरना नहीं है कि आप फेल हो गए, ऐसा कुछ डरना नहीं है। बाकी अपनी तरफ से आप एक मेल कर दोगे आप लोग, तो देखो वो देखेंगे ही देखेंगे, जहाँ पे आप मेल कर रहे हो वो एक बार देखेंगे देखेंगे, बाकी जो एक्शन उन्हें लेना होगा लेंगे। बाकी आपको घबराना नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस हमें एक अपनी तरफ से अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसे उतारने के लिए हमें एक तो कम से कम एक मेल करनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे जो भी एक्शन लें। बाकी दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, मैं ईमेल आपको प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आप ना खुद भी सर्च कर सकते हैं। आप लिखेंगे ड्यू एग्ज़ामिनेशन कॉन्टैक्ट लिख दो, या कुछ भी लिख दो आप, ड्यू एग्ज़ामिनेशन कॉन्टैक्ट कुछ भी करके लिख दोगे, ईमेल आईडी वगैरह लिख दोगे, तो यहाँ पे आपको आ जाएगी, दिखाई देगी। ठीक है? गूगल पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ये डीन है तो उनकी ईमेल आईडी ये है, फ़ोन नंबर ये है। फ़ोन नंबर तो वैसे कभी कोई यूज़ ही नहीं करता, तो आप यहाँ पे अलग अलग ईमेल देख सकते हो, तो आप ईमेल भी कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कंक्लूज़न दोस्तों यही है कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि ईमेल करना है या नहीं। मुझे एक सलाह देनी थी और मैंने आपको सलाह दे दी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और यही कहूँगा कि आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए। बस यही आपके लिए मेन चीज़ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।